हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो सारी वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ईटीएफ में मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यानी कि अगर आपने ईटीएफ में मोमेंटम ट्रेडिंग करी तो आप 1 लाख रुपए मंथली यहाँ से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी, कौन से इंडिकेटर का आपको उपयोग करना है ईटीएफ का मोमेंटम पकड़ने के लिए, ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के ना सर सवाल रहते हैं कि ईटीएफ की जो स्विंग ट्रेडिंग है, जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की है, लॉट ऑफ स्ट्रेटजी साझा की है, उसमें मंथ ऑन मंथ कितना जो है आपको बनेगा, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट बनेगा। तो मैं आपको रियल वो बताऊं, उसमें 3 to 5% आप मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आप स्ट्रेटजी के थ्रू काम करेंगे, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, तभी आपको बनेगा। अब इसके बेसिस पे अगर ईयर ऑन ईयर इसको कैलकुलेट करा जाए तो लगभग 36% से लेके आप 60% तक के प्रॉफिट इसे इजीली स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू निकाल सकते हैं अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए मंथली बनाना चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रहना चाहते, तो उसके लिए ये मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ को कैसे लगाना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। आपको वीडियो पूरा देखना होगा तो हम किसी भी ईटीएफ के मोमेंटम को कैसे कैप्चर करेंगे, जहाँ से हम ये जो 5% है इससे ऊपर के रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि हम 10% या इससे अधिक भी रिटर्न हम निकाल सकते हैं मोमेंटम के थ्रू। तो उसके लिए कैसे सेटिंग रखनी है आपको चार्ट पे चल के। लेकिन दोस्तों, चाहे आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप जो है मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूर लगता है। और उसके अगर आपके पास है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डिस्काउंट ब्रोकर का, वहाँ से जाके आप अपना इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना। और इसी के साथ साथ आपका एएमसी जो है वो भी बिल्कुल फ्री है। एएमसी का मतलब है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो भी लेते हैं ब्रोकर वो भी आपको लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पर, वहीं पे देखने का प्रयास करते हैं कि आपको किन किन इंडिकेटर का यूज करना है और कहाँ पे एंट्री करनी है किसी भी ईटीएफ का मोमेंटम पकड़ने के लिए। तो देखिए, ये आपके सामने मैंने मोन 100 का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है सर। चार्ट का टाइम क्या रखना है, वन डे का रखना है। यानी कि एक एक दिन के कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो वन डे होने वाला है, यानी कि एक दिन का कैंडल एक दिन में बनेगा। ठीक है सर। एक दिन का कैंडल एक दिन में ही बनेगा। ठीक है सर। तो ये डेली कैंडल बनता है एक डे चार्ट को अगर आप रखते हैं। अब इसमें अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर कौन कौन से आपको इसमें यूज होंगे, तो सबसे पहला इंडिकेटर है अपना आरएसआई। लेकिन आरएसआई में यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 60-40 की स्ट्रेटजी के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया, तो यहाँ पे केवल हमें 60 वाला जो है वो उस लाइन की वैल्यू है, यानी कि इस लाइन की हमें चाहिए। 40 से हमें यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी 40 वाली की। लेकिन लगा हुआ है तो अच्छी बात है, यहाँ आप इसे हटा भी सकते हैं। इसमें क्या सेटिंग रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ हमें दूसरे इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट है, वो है एमए। अब एमए क्या है, एमए जो है मूविंग एवरेज है। ये किसी भी ईटीएफ का, स्टॉक का आपको एवरेज प्राइस बताता है उतने दिन का, जितने दिन का आप लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने 60 का लगाया हुआ है, ये जो लाइन है ये एमए की है, ये 60 दिन की लगाई हुई है। तो ये 60 दिन का इस ईटीएफ का जो भी एवरेज प्राइस है वो आपको बता रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज है ये। ठीक है सर। तो ये 60 डे का आपको मूविंग एवरेज बता रहा है, ये इसके नीचे चल रहा है, यानी कि 60 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है इस समय। ये इसके ऊपर चलेगा तो 60 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर चलेगा। ठीक है सर। ये आप स्पष्टली समझ गए होंगे एमए का क्या काम है। आरएसआई जो है यहाँ से ऊपर है ये लाइन, तो ये देखिए 60 के ऊपर है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 40 के नीचे है। लेकिन हमें अभी जो मतलब है वो केवल और केवल अपनी 60 वाली आरएसआई की लाइन से मतलब है। ठीक है सर। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आपकी एंट्री कैसे बनेगी। और पूरा 1 लाख रुपए मंथली कमाने के लिए, उससे कम कमाने के लिए आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ये भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, बीच में अगर स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी आने वाला है नहीं। तो ठीक है सर। आपने जो है ये दो इंडिकेटर लगा लिए, इंडिकेटर के सेक्शन में जाके आप सीधा सीधा इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं। नहीं करने आते तो चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे लॉट ऑफ वीडियो मैंने बताए हैं स्ट्रेटजियों के ऊपर, वहां से जाके आप इंडिकेटर को कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें देखनी है।
अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर भी आपको एमए में क्या करना है, एमए में क्या सेटिंग रखनी है। केवल आप जैसे ही मूविंग एवरेज लगाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज रखना है, ठीक है सर। यहाँ पे लेंथ जो है ये 60 कर देनी है। और इसी के साथ साथ आप स्टाइल में जाएंगे तो कैसी भी कलर आप लाइन को इसको दे सकते हैं। मैंने येलो दिया हुआ है, आप कैसा भी दे सकते हैं। केवल आपको इतना ही करना है, बाकी सेटिंग बाई डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ देनी है, ठीक है सर। इतना क्लियर हुआ। RSI 60/40 का अगर आपने इंडिकेटर लगा रखा है तो ठीक है, नहीं लगाया हुआ तो जैसे ही आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाके RSI टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको जो है ये RSI का इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। वहाँ पे क्लिक करना है। अब इसमें सेटिंग क्या करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 70 होता है। यहाँ पे स्टाइल में जाके इसको आपको केवल 60 कर देना है। नीचे वाले को आप अगर हटा भी देंगे यहाँ से, तब भी इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा जो मतलब है वो केवल इस 60 वाली लाइन से है। नीचे वाला हमें देखना ही नहीं, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं, हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने आपको अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजियाँ बताई हैं उसमें स्विंग ट्रेडिंग बताई है, लेकिन इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग बताऊंगा मैं आपको कैसे कर सकते हैं ETF के साथ। और 1 लाख रुपए इजीली आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी लगाने से पहले, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में खरीदारी करने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार ज़रूर बात कीजिए कि आपको क्या इसमें काम करना चाहिए। और वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो है ETF में काम कर रहे हैं, तो ETF जो है वो खुद ही, ETF का पोर्टफोलियो अपना आप में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि आप कोई भी एक सिंगल स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, आप पूरा का पूरा बास्केट खरीद रहे हैं। उन स्टॉक्स का आप इंडेक्स खरीद रहे हैं, तो जाना तो उसे ऊपर ही है। थोड़ा टाइम लग सकता है, कहीं पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, लेकिन जाना तो उसे ऊपर ही है। अब जैसे कि आप अगर मोन 100 में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप पूरा जो है बहुत सारी कंपनियां खरीद रहे हैं। कितनी कंपनियां खरीद रहे हैं, क्या क्या कंपनियां इसके अंदर, कहाँ पे काम करता है ये, तो वो उसके लिए डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि मोन 100 में आपको किन किन कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। टोटल आपका पैसा NASDAQ 100 पे लगेगा और आपका पैसा सारा का सारा विदेशी कंपनियों में लगेगा। अब ठीक है सर, अब हम करते हैं इसमें एंट्री की बात कि आपको इसमें किस कंडीशन पे एंट्री करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका नियम है वो ये है कि जब भी आप इसमें एंट्री करेंगे तो ये जो MA वाली लाइन है, ये 60 के ऊपर प्राइस होना चाहिए। इस लाइन के ऊपर प्राइस होना चाहिए, हमें 60 के ऊपर होना चाहिए प्राइस। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ऊपर है, ये सब ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है सर। तो पहली कंडीशन क्या है, हमारी पहली शर्त क्या है कि MA से जो है ये 60 MA के ऊपर होना चाहिए प्राइस का। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो RSI वाला इंडिकेटर है, ये बिल्कुल मोमेंटम वाला इंडिकेटर है। तो RSI जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि 60 के ऊपर होना चाहिए। ये है कंडीशन नंबर 2। तो ये दो ही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है एंट्री के लिए, ठीक है सर। ये हो गई एंट्री, आपको समझ में आ रही है। और बाकी का मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपको जो है इसके अंदर एंट्री कहाँ कहाँ मिली है, क्योंकि हम हिस्ट्री के प्राइस देखेंगे, हिस्ट्री के एक्शन देखेंगे। और हिस्ट्री पे ही हम जो है आगे आने वाले टाइम में ये प्रिडिक्ट करते हैं। ये प्रिडिक्शन ही है कि पिछले टाइम में इसके प्राइस ने ऐसा बिहेव करा है, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही बिहेव करेगा। और तीसरा जो है इसका नियम है वो ये भी है, थर्ड, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी ETF में आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ETF में ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे हैं, उस ETF का वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। आपको खरीदने या बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी अपनी तरफ से आप क्लियर करके रखें। मोस्ट हाईली जिसमें वॉल्यूम आता है वो ETF आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ मोन 100 का, जरूरी नहीं है आप मोन 100 में काम करें। आपको जो भी ETF बेहतरीन लगते हैं, जो भी ETF अच्छे लगते हैं, जो भी आपकी पसंद है, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, MA 60 के ऊपर होना चाहिए, थर्ड कंडीशन है उस ETF में वॉल्यूम होना चाहिए। अब देखिए, इसी चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ आपकी एंट्री कहाँ पे बनी और इसने आपको कितने प्रतिशत के रिटर्न जो है बना के दिए ज़बरदस्त तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये 60 के ऊपर आया, ठीक है सर, यहाँ पे 60 के ऊपर है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसमें एंट्री कर दी तो आप देखेंगे इसने लगभग आपको 34 दिन में ही कितना पैसा दिया है, यहीं तक देख लेते हैं चलिए। 20 दिन में 11% से ऊपर इसने आपको रिटर्न बना के दिए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बिल्कुल मैं एक बार और दिखा देता हूँ क्लियर करके। ये देखिए 11% के रिटर्न, ठीक है। मोमेंटम जब हमने पकड़ा है इसका, तो ये मोमेंटम पकड़ा हमने, ठीक है सर। यहाँ से मान लीजिए ये पकड़ा मोमेंटम हमने, ये 20 से 21 दिन हो सकते हैं, ठीक है सर। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 दिन इधर या उधर हो सकते हैं,
लेकिन इसने आपको 10% से भी ऊपर के रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है सर, पहली कंडीशन और पहली एंट्री बिल्कुल क्लियर है, आपको बिल्कुल पैसा बना। ठीक है सर, आप पीछे भी जाके देखेंगे, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर नहीं भागा इतना, तो सर आप ईटीएफ में निवेशित हैं, आपने ईटीएफ में ट्रेड लिया हुआ है, आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित तो हैं ही हैं, आपको जो है सुरक्षा पूरी मिलने वाली है। बदले से ये हो सकता है कि उसमें मंथ की जगह 45 दिन लग जाएं, 40 दिन लग जाएं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे भागा 60 के ऊपर, प्राइस भी ऊपर था, इसके बाद जब इसने चलना चालू करा तो ये देखिए यहाँ पे 12% के रिटर्न आपको 47 दिन में ही दिए। यहाँ पे देखेंगे आप 12% के रिटर्न 38 दिन में ही दे रहा था। यहाँ पे देखेंगे आप 10% के रिटर्न 31 दिन में ही दे रहा था। तो अगर आप 10% के रिटर्न भी यहाँ से लेना चाहते हैं तो देखिए 30 दिन के अंदर अंदर लगभग ये दे देता है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा बैठ के वेट कर सकते हैं। हर समय हर दिन मार्केट में बाया सेलिंग का नहीं होता, कुछ दिन आपको कभी कभी वेट भी करना चाहिए, आपको आनन फानन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी स्ट्रेटजी के थ्रू आए, नियम से काम करना है, अपने डर और लालच को काबू में रखना है, और जो भी इंडिकेटर जैसा बता रहा है, जिस भी स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम कर रहे हैं उसी स्ट्रेटजी के थ्रू आपको एंट्री मारनी है। जब तक आपका उस स्ट्रेटजी पर वो ईटीएफ का प्राइस नहीं आता, इंडिकेटर इशारा नहीं करता, तब तक आपको उसके अंदर एंट्री नहीं मारनी है। तो 10% 12% के प्रॉफिट लेके आप आसानी से निकल सकते हैं। दूसरा एक और ईटीएफ हम देख लेते हैं, बैंक वीज, जबरदस्त वॉल्यूम रहता है इसके अंदर भी, शानदार वॉल्यूम है, वॉल्यूम की कोई भी कमी इसमें होने वाली है नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है इसने यहाँ पे RSI 60 के ऊपर आया, अगर आपने यहाँ पे एंट्री मारी होती इसमें तो ये देखिए लगभग जो है, ये देखिए 33 डेज में आपको जो है इसने 10% से ऊपर के रिटर्न बना के दिए, यानी कि लगभग एक महीने में। ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो केवल 22 ट्रेडिंग सेशन इसको लगे 10% आने में, अगर आपने मोमेंटम कैच किया तो ये है दोस्तों मोमेंटम। अब मैं बात करूं कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी मंथली 1 लाख रुपए बनाने के लिए। ठीक है सर, अगर आप 1 लाख रुपए मंथली इससे बनाना चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किसी भी ETF का मोमेंटम हम कैसे पकड़ेंगे। 60 के ऊपर RSI होना चाहिए, उसका जो प्राइस है वो 60 MA के ऊपर होना चाहिए। ठीक है सर, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट करनी पड़ेंगी, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको अगर 1 लाख रुपए मंथली बनाना है तो सर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट तो है 10 लाख रुपए। ठीक है सर, आपको 10 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए होने चाहिए। कि कभी कभी किसी ETF में ऐसा हो जाता है कि वो साइडवेज हो जाता है, तो अगर और किसी ETF में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे आप जो है उसमें फंसे ना, आप उसमें एंट्री ले सकें। एक ETF में अगर 1 लाख रुपए भी लगाते हैं और ऐसे आपने अगर 10 ETF सेलेक्ट कर लिए तो आपका पैसा बिल्कुल अलग अलग लगेगा, आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड रहेगा। ठीक है सर, एक ETF नहीं चलेगा तो दूसरा ETF आपका जो है चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा। आपको अलग अलग 10 ETF का कम से कम सिलेक्शन करके रखना है। एक ETF में अगर 1 लाख का निवेश भी रखते हैं तो 10 ETF में 10 लाख हो जाता है, 5 लाख आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। किस लिए? क्योंकि अगर किसी ETF में आप एक महीने से ज़्यादा फंसते हैं और किसी ETF में अगर आपको चांस मिलता है, वहाँ पे एंट्री का मौका है, तो आप उस कैपिटल से वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो आपको लगभग 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगर आप एक ETF से 10% भी निकाल रहे हैं तो मंथली आपका कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है सर, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हर किसी के पास तो 10 लाख होता नहीं है, तो ठीक है सर, नहीं होता है। आप छोटे कैपिटल से कर सकते हैं, आप 2 लाख से कर सकते हैं, आप 5 लाख से कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो मंथली है ना वो 1 लाख तो बनेगा नहीं, कम बनेगा। ठीक है सर, आपका मंथली कम बनेगा, कितना बनेगा, 20,000 बन सकता है, 25,000 बन सकता है इजीली। अगर आप मोमेंटम को ट्रैक कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके इजीली पैसे बनेंगे। और आप ETF में काम कर रहे हैं, आप किसी भी एक स्टॉक को नहीं खरीद रहे, आप किसी भी कंपनी को नहीं खरीद रहे इंडिविजुअली, आप पूरा शेयरों का गुच्छा खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा झुंड खरीद रहे हैं। जाना तो इसे ऊपर ही है सर। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी की जैसे ये कंडीशन है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, तब आपको जो है थोड़े दिन इसमें इंतज़ार करना पड़ सकता है, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ सकता है। आप देखेंगे सर, शेर भी जो है ना जंगल का राजा होता है, लेकिन उसे भी शिकार करने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत ही जो है धैर्य रखना पड़ता है। और जब सही समय आता है तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है, और उसके सारे के सारे अटैक 100 फुट सक्सेसफुल होते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कई बार वो उससे चूक भी जाता है। तो 100% तो चीज़ें कहीं होती नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं,
ठीक तरीके से काम करते हैं, सारी चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो आपको बिल्कुल इसमें से प्रॉफिट होंगे, 100% प्रॉफिट होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप अपना कैपिटल लेके आ रहे हैं वो आपका कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है, 100% सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी ईटीएफ की मोमेंटम स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी क्वेश्चन या क्वायरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है इसमें क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। और दोस्तों अपना नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब MA60 के नीचे है मार्केट, तब आपको उस मार्केट में क्या एक्शन लेना है, कैसे एंट्री करनी है। और उसी के साथ साथ जो आपकी 1 लाख वाली ये जर्नी है, मंथली मंथली 1 लाख वाली जो जर्नी है, इसमें और भी क्लियरिफिकेशन आएगा। तो सेकंड पार्ट में बहुत जल्द लेके आऊँगा इस वीडियो का। आपका प्यार और दुलार इस वीडियो पर मुझे चाहिए। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।